हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। चलेगा जी, अब हम लोग बेटा जी बात करेंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बेटा जी हमारे रिएक्शन ऑफ कैरिल मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। हम लोग बात करेंगे हमारे रिएक्शन ऑफ कैरिल मॉलिक्यूल्स के बारे में। आज हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है इसको दी एंड करेंगे। भाई अभी तो बताया आपको 4 तारीख को फर्स्ट यूनिट का दी एंड होने वाला है ना। तो अब क्लास एंड थोड़ी ना करके जाएंगे। चलिए तो आप फटाक से बताइएगा, आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। बी एनर्जेटिक बेटा जी, अब फुल एनर्जी दिखाने का टाइम है, ऐसे थोड़े ना कि लेजी लेजी बैठे रहोगे। चलो जल्दी एनर्जी दिखाओ। आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन, यस और नो। चलो कम ऑन बी एक्टिव इन द चैट सेशन बेटा जी। फुल जोश फुल रोक्स के साथ में हमें बिल्कुल अपनी तैयारी करनी है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और 1 महीने में एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है। अब देखिए रिएक्शन ऑफ कैरियल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें बेटा जी, तो हम लोग 3 रिएक्शन हमारे यहां पर पढ़ते हैं। एक होती है हमारी रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, एक होती है बेटा जी हमारी रेसिमाइजेशन, और एक होती है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर जो मैं तीनों रिएक्शन को बिना एग्जाम्पल दिए यहीं पर ही आपको समझा दूं तो आपको देखो ये कॉन्सेप्ट एक झटके में खत्म हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना हमें भैया केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, देखो आप लोगों ने बेटा जी डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ा, यस और नो। आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ा, यस और नो। सबने पढ़ा है ना भाई, पढ़ा है ना सबने। चलो अब ये तीनों रिएक्शन में यहीं पर ही बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपको बता दूंगा यहीं पर ही, और जिस जिसको क्लियर हो जाए ना वो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में धुआं धुआं कर देना, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहली रिएक्शन का नाम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या लिखा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब क्या, उल्टा कर देना, इनवर्ट, है ना, जैसे बोलते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्जन मतलब उल्टा, उल्टा उल्टा मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए मेरा ये एक्स है, मेरी रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद में मेरा बना वाई, ठीक है। मेरे रिएक्शन का नाम क्या था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब जो मेरा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का इसका मतलब क्या है भैया, बात तो ये है असल में। देखिए बेटा जी मेरा जो ये एक्स है ये मान लीजिए क्या था, लीवो रोटेटरी था। जब ये इधर वाई बना तो ये क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यही होता है इन्वर्जन ऑफ हमारा क्या बेटा जी, कॉन्फिगरेशन। मतलब क्या कि जो इधर डी है वो रिएक्शन के बाद एल हो जाएगा, जो इधर आर है रिएक्शन के बाद वो एस हो जाएगा। यानी कि जो कॉन्फिगरेशन है वो उल्टा हो जाएगा, है ना, स्विच हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। वही हमारा क्या होता है बेटा जी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। बात क्लियर हो तो फटाक से हर्ट वाले मुझे बोल दो कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन में होता क्या है। यानी कि क्या, अदला बदली, क्या हो जाएगी, अदला बदली। डी है तो एल हो जाएगा, आर है तो एस हो जाएगा, एस है तो आर हो जाएगा, एल है तो डी हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी बात। चलिएगा आगे बात करते हैं रेसिमाइजेशन के बारे में। अब रेसिमाइजेशन क्या होता है भैया, रेसिमाइजेशन होता है बेटा जी कि जो हमारा क्या है, देखिए अगर जो कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा जी, रोटेट कर रहा है, वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, यस और नो। ऐसे ही होता है ना भाई। अब रेसिमाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसमें उसकी ऐसी हम रिएक्शन करा दे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब अपना प्रोडक्ट दे तो वो क्या हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाए। तो ऐसे ही रिएक्शन तो हमारी रेसिमाइजेशन कहलाए। और अगर जो आपको समझ में आए तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके दिखाए जी। यानी कि रेसिमाइजेशन में क्या होता है बेटा जी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आफ्टर रिएक्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाते हैं। क्लियर हुई बात, तो फिर से हार्ट वाला इमोजी भेज दो। अगली रिएक्शन आ जाती है बेटा जी हमारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन मतलब क्या, रिटेन कर लेना। जैसे विराट कोहली को आरसीबी ने रिटेन कर लिया, यानी कि जैसा था वैसे ही रहा भैया, आप हमारी टीम में थे हो रहोगे, तो रिटेन कर लिया, रिटेंशन। यानी कि क्या, ऐसी रिएक्शन
जो इधर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है आफ्टर रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। जो इधर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, जो रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी बनेगा। इधर लीवो है तो इधर भी लीवो ही बनेगा, इधर आर है तो इधर भी आर ही बनेगा, इधर एस है तो इधर भी एस ही बनेगा। यानी कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी वैसा ही होगा। दैट वाज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो तीनों रिएक्शन बड़ी ही सिंपल सी है। इन्वर्जन में उल्टा हो जाना, रेसिमाइजेशन में एक्टिव से इनएक्टिव हो जाना, और रिटेंशन में जो है जो का त्यों रहना। बस ये हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी, अरे एक मिनट रुकिएगा बेटा जी। अब बात करते हैं हम लोग इसके अंदर थ्योरी का लिखेंगे। भैया अब ऐसे थोड़े ना लिखेंगे कि इन्वर्जन में ये हो जाता है ना, रेसिमाइजेशन में ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव बन जाता है, और जी क्या है रिटेंशन में जो का त्यों रहता है। तो ऐसे थोड़े ना लिख करके आ जाएंगे हम फाइनल एग्जाम में, चलेगा जी। तो उसके लिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा जी, यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग कैरिल मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। कैरिल मॉलिक्यूल हमारे आखिर होते क्या है? अगर जो मैं बात करूं तो हमारा कैरिल मॉलिक्यूल मतलब कैरिल कार्बन है ना। और कैरिल कार्बन क्या होते हैं? जिसकी चारों के चारों क्या है जो कैरिल कार्बन होते हैं, तो जो हमारा कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरिल सेंटर बोलते हैं। और उस कैरिल सेंटर से जो हमारे चारों कंपाउंड जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग जुड़े हुए रहते हैं, है ना। वो क्या होते हैं? अलग अलग जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है जी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैरिल कार्बन बोलते हैं इसको। जिस कार्बन से चारों अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़े हो उसको क्या बोलते हैं? कैरिल कार्बन बोलते हैं। और इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिल मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर हम लोग तीन रिएक्शन हमारी पढ़ते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रेसिमाइजेशन और रिटेंशन। अब यहां पर बात आ जाती है बेटा जी हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या होता है बेटा जी? दीज आर दोज रिएक्शन इन विच कैरिल मॉलिक्यूल चार्ज चेंज इनटू नेचर आफ्टर रिएक्शन। हमारा बेटा जी क्या है? बेटा जी हमारा क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी ऐसी रिएक्शन जहां पर जो कैरिल मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं उनके नेचर में रिएक्शन के बाद में। जैसे कि हमारे यहाँ पर देखेगा कि एस है हमारा, क्या है ये बेसिकली जो कंपाउंड है हमारा, ये क्या है? एस है। इसका रोटेशन क्या है? एस है, लेफ्ट हैंड साइड में है। आफ्टर द रिएक्शन जो हमारा इसका रोटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी? राइट साइड में हो जाएगा। तो क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया, बिल्कुल चीजें उलट पुलट हो गई। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे रेसिमाइजेशन के बारे में। रेसिमाइजेशन में मैंने क्या बोला कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आफ्टर रेसिमाइजेशन कन्वर्ट इनटू द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो इन दिस रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आफ्टर द रिएक्शन। यही तो बात हमने बताई कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहां पर हमारा 2-क्लोरोब्यूटीन है बेटा जी, हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन है। अगर जो हम इसको देखेंगे तो यहां पर अगर जो मैं यहां पर देखिएगा कि मैं यहां से सिमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहां से क्या कर रहा हूं? सिमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ऊपर नीचे सेम चीजें मिली? पर जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई Cl2 के साथ में, तो मेरा क्या हुआ? यहां से ये हाइड्रोजन निकला, यहां पर आकर के अटैच हो गया Cl, यहां पर क्या आकर के अटैच हो गया? Cl। अब जब मैं देख रहा हूं तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है बेटा जी? मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। एंड द कंपाउंड विच शो सिमेट्री आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, पहले ही पढ़ाया हुआ है। तो यहां पर क्या बन गई? सिमेट्री बन गई, क्योंकि मैं इसे बीच से काट पा रहा हूं तो मुझे दो सेम हिस्से मिल रहे हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड सिमेट्री शो करते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आफ्टर रेसिमाइजेशन किस में कन्वर्ट हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। यही तो रेसिमाइजेशन रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। चलिएगा आगे बात करते हैं हमारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब क्या? कि जो का त्यों रहना। इन दिस रिएक्शन कैरिल मॉलिक्यूल कंपाउंड रिमेन्स सेम आफ्टर रिएक्शन। अगर जो देखेगा इधर एस है तो आफ्टर द रिएक्शन भी ऐसे ही रहेगा। अगर जो इधर डी है तो आफ्टर द रिएक्शन भी डी ही रहेगा, यानी कि कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे। मॉलिक्यूल में चेंजेस आ जाएंगे, जैसे यहां पर देखिएगा यहां पर बी आर है, Cl यहां पर आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन हो रहा है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन, भाई Br भी एक हेलोजन कंपाउंड है, Cl भी एक हेलोजन कंपाउंड है। अब Cl ने Br को रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो यहां पर क्या है? Cl आ गया, बट द रोटेशन विल बी सेम आफ्टर द रिएक्शन। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। अब यहां तक की बात जिस जिस बच्चे को समझ में आ गई हो
फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे रेसिमिक मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रेसिमिक मिक्सचर के बारे में। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं भाई? देखिएगा, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में बात की जाए बेटा जी, तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हुए भी हमें इन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलना पड़ता है। यानी कि क्या, कि वही बात है कि मेरा वो बच्चा है पर किसी कारणवश मैं बोल नहीं पा रहा हूं मेरा बच्चा है। ठीक है, कैसे देखेगा बेटा जी? मेरा क्या हुआ, मैंने क्या किया, मेरा एक मॉलिक्यूल है ना, मैंने एक मैं यहां पर पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने क्या लिया बेटा जी? एक कंटेनर लिया। ठीक है, इस कंटेनर के मैंने कर दिए दो हिस्से। मैंने इस कंटेनर के क्या कर दिए बेटा जी? दो बराबर हिस्से कर दिए। चलो कर दिए तो अच्छी बात है, हो गए दो बराबर हिस्से। अब इन दोनों बराबर हिस्सों में मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल को फिल करना स्टार्ट किया। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें चीज को भरना शुरू कर रहा हूं। चलिए, ये भी अच्छी बात है, आपने कोई ना कोई चीज इसमें भर दी। हमने इसके अंदर क्या भर दिया? इधर एक तरीके का सॉल्यूशन भर दिया, दूसरे साइड में हमने क्या किया? दूसरे तरीके का सॉल्यूशन भर दिया, दोनों को बिल्कुल सेम अमाउंट में। चलिए भर दिया। ठीक है जी, दोनों साइड मैंने दो अलग अलग सॉल्यूशन को भर दिया। अब जो ये इधर वाला सॉल्यूशन है, जो ये वाला सॉल्यूशन है, ये है मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो इधर वाला सॉल्यूशन है बेटा जी, ये है मेरा लीवो रोटेटरी। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी है। चलिएगा जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से मेरी क्या आ रही है बेटा जी? यहां पर प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है। बाहर से मेरी क्या आ रही है? प्लेन पोलराइज लाइट। यार एक तो मेरे को ये है ना, ये जो बच्चे मेरे को कॉल करते हैं ना, सच में बहुत अजीब लगते हैं। एक तो ये मतलब बोलने के बाद में भी कॉल करते रहेंगे। ठीक है जी, मैंने क्या किया बेटा जी? मेरी प्लेन पोलराइज लाइट को यहां से ट्रेवल कराया। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उसने क्या किया? प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। ठीक है, अब लीवो रोट, जब यहां पर तो भाई जितना रोटेट करना था इसने कर दिया। अब बात गई लीवो रोटेटरी में, तो फिर लीवो रोटेटरी ने अपने अकॉर्डिंग भाई इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब देखो, अगर जो आप इस फ्रेम में देखोगे तो लाइट मेरी रोटेट हुई है, एक बार डेक्स्ट्रो के अकॉर्डिंग, एक बार लीवो के अकॉर्डिंग, जैसी होती है। बट एट द एंड देखा जाए तो मेरी लाइट जिस पाथ से एंटर की थी, जो मेरी लाइट है वो जिस पाथ से एंटर की थी उसी सेम पाथ से बाहर निकल गई। भाई देखो, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, अब इधर भी सेम, दोनों तरफ सेम वेट वाले, सेम हिम्मत वाले, सेम जान वाले दो बच्चे खड़े हैं। अब एक मुझे इधर को खींच रहा है, एक मुझे इधर को खींच रहा है। अगर जो आप इससे पूछोगे तो ये क्या बोलेगा? मैं तो अपनी पूरी जान लगाई है भाई। अगर जो आप इससे पूछोगे बोलेगा मैंने भी अपनी पूरी जान लगाई है। पर ऑडियंस को क्या दिख रहा है? मेरे को तो कोई कुछ खींच ही नहीं रहा, मैं तो भाई नहीं खड़ा हूं, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना भाई। एट द एंड रिजल्ट तो ये दिख रहा है, ना तो इधर को जा रहे ना इधर को जा रहे, रिजल्ट तो जीरो ही है। ठीक है जी, तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ बेटा जी? जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है, जो हमारा यहां पर क्या हुआ, एंगल ऑफ रोटेशन है, वो हम लोगों को यहां पर क्या मिलता है? 0 डिग्री का मिलता है। अब जहां पर एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट घूम ही नहीं। और जो प्लेन पोलराइज लाइट को एक सर्टेन एंगल पर रोटेट ना कर पाए तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाए। तो इसी वजह से हम लोग क्या है बेटा जी, जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है बेसिकली हमारे दो अलग अलग रोटेशन करने वाले लिक्विड का बना हुआ रहता है। दैट्स व्हाई यहां पर जो एंगल ऑफ रोटेशन एट द एंड हमें देखने को मिलता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो 0 डिग्री का मिलता है। इसी वजह से हम लोग रेसिमिक मिक्सचर को टेक्निकली देखा जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? तो द इक्वल मॉलिक्यूल मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो सब्सटेंस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। कि डेक्स्ट्रो और लीवो सब्सटेंस का इक्वली जो हमारा मिक्सचर रहेगा
यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर होता है। और टेक्निकली बोला जाए तो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर होता है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर होता है। बात क्लियर हो तो बेटा जी फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाले इमोजी के साथ में भेज दीजिएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, कि क्या हम रेसिमिक मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और ये रेसिमिक मिक्सचर वाली जो कहानी है इसको हम लोग कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेटा जी अगर जो आपको यहां तक की कहानी क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो। अच्छा तो लग रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, या मेरी एनर्जी डाउन वाउन से तो नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी? ऐसा हो तो बता देना, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, ऐसा कुछ भी लगे तो मेरे को बता देना। अब देखिए कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। लिवो डेक्स्ट्रो या फिर आर एंड एस सिस्टम का हमारा इक्वली हमारे अमाउंट लेते हैं, मैंने पहले आपको बोला था इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, कि हमारे लोग इक्वल अकाउंट में हम लोग डेक्स्ट्रो या फिर आर, लिवो या फिर एस को हम लोग लेंगे, दोनों का आपस में मिक्स करेंगे। जैसे 50 ml डेक्स्ट्रो लिया, 50 ml लिवो लिया, दोनों का आपस में मिलाया, तो वहां से जो हमें मिक्सचर मिलेगा डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर जो हमें मिलेगा वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है जी। अब ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अब इसी का हम लोग कैसे रिजोल्यूशन कर सकते हैं, है ना, कैसे रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर हमारा कैसे इसको हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे हम 4 मेथड्स का यूज करते हैं हम लोग। इसके लिए बेटा जी 4 मेथड का, बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से यहीं कहीं आपको बता दूंगा। वो आप बोलोगे भैया बड़े ही सिंपल तरीके से बताना चाह रहे हैं आजकल तो आप, भाई आपको कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए ना। 4 तरीके हमारे कौन कौन से बेटा जी, एक हमारा मैकेनिकल मेथड, एक है हमारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड, एक है बेटा जी हमारा बायोलॉजिकल मेथड, और एक हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मेनली ऊपर 3 वाले आप मेनली याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहां पर अगर जो सबसे पहले बात करूं बेटा जी केमिकल मेथड के बारे में, केमिकल मेथड क्या होता है देखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहां पर बात करूं तो हमारा क्या है, मान लीजिए नोट्स है आपके, है ना, ये आपके नोट्स है, ठीक है जी। अब इन नोट्स में क्या हुआ कि मेरे को एक एक चीज क्या है मेरे को खुद से पता करनी है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको अलग निकाल दो, इसको अलग निकाल दो, है ना। जैसे कि मैं यहां पर बात करूं आपसे, जैसे आपका टाइम टेबल आता है, सब ब्रांचेस का एक साथ में मिक्सअप रहता है ना। बताओ अब बताओ, अब बताओ मैं इसमें अब मैं गुस्सा करूंगा तो बताओ कितना अच्छा लगेगा तुम लोगों को। अब तुम बोलते हो भैया गुस्सा क्यों करते हो, इनको अभी तक यही नहीं पता कि पेपर कब होने वाले हैं। अब आप बताइएगा मुझे, अब बताइएगा फिर कि मैं गुस्सा करता हूं तो फिर आप बोलते हो कि भैया आप गुस्सा क्या करते हो, है ना। ये आपका टाइम टेबल आ चुका 3 दिन पहले, और आपके बड़े भैया को जो कि मैं हूं, या फिर आपके कोई बड़े भैया आपके घर में, उनको पता है कि आपका टाइम टेबल आ चुका है, और आप जा करके बोलो आपके बड़े भैया का राजू पेपर कब से है, जुलाई में बता रहे हैं, वो तो 2 कंटाप खींच करके मारे वरना 2 गाली तुम्हें दे। तुम्हारे को अभी तक यही नहीं पता है कि तुम्हारा पेपर का टाइम टेबल आ चुका है और तुम पूछ रहे हो कि पेपर जुलाई में है लग रहा है? बेशरम, बताइएगा, है ना। बड़े भैया होंगे तो हमेशा हमें 100% इस बात पर उन्हें गुस्सा आ जाएगा। आप लोग इस चीज को लेकर के भी एक्टिव नहीं है। चलेगा बेटा जी। देखिए मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो लीवोडेक्स्ट्रो है जो मिक्सचर बना हुआ है उसमें एक एक जो मोलिक्यूल्स हैं, उसमें जो एक एक मोलिक्यूल्स हैं, तो क्या देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के मोलिक्यूल का शेप अलग होगा, लीवो का शेप अलग होगा, ऑब्वियसली बात है ये, है ना। डेक्स्ट्रो का अलग होगा और लीवो का अलग होगा। तो क्या करते हैं बेटा जी, हम लोग एक एक मोलिक्यूल को मैकेनिकली, है ना, यानी कि हाथों से अलग करते हैं। जैसे कि इसको उठाया, है ना, इसको उठाया, इसको अलग रख दिया, इसको उठाया, इसको अलग रख दिया, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा मैकेनिकल मेथड होता है, यानी कि क्या एक एक चीज को हम लोग क्या है, चीजों को अलग अलग कर रहे हैं खुद से मैकेनिकली, कोई मशीनरी या कोई चीज ऐसी नहीं लगी हुई है। सेकेंड आया था हमारा क्रोमेटोग्राफी मेथड। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है बेटा जी, क्रोमेटोग्राफी मतलब होता है कि हमारा क्या करते हैं बेटा जी, हमारी एक ट्यूब रहती है, क्या रहती है, ट्यूब। इस ट्यूब में हम क्या करते हैं, ऊपर तो लीवो रोटेटरी और नीचे डेक्स्ट्रो, या फिर ऊपर डेक्स्ट्रो नीचे लीवो भर देते हैं, और इसमें से जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर है उसको पास कराते हैं। इसमें से क्या है, जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर है उसको पास कराते हैं। तो हमारा एट द एंड ऑफ द ट्यूब
हमारा क्या है, जो लीवो की तरफ क्या अट्रैक्ट होगा, डेक्स्ट्रो, क्योंकि लीवो पर नेगेटिव चार्ज होता है, डेक्स्ट्रो पर पॉजिटिव। और इधर की क्या तरफ क्या अट्रैक्ट होगा हमारा, दूसरा अपोजिट अपोजिट होकर के वो क्या है, ऐसे रिवर्ट हो जाता है, जैसे अल्फा बीटा गामा रेज नहीं होती थी, अल्फा रेज नेगेटिव की साइड, बीटा रेज पॉजिटिव की साइड, ऐसे वाला। तो ऐसे क्या करते हैं कि हमें एक फॉर्म इधर सेपरेट होती हुई दिखती है, एक फॉर्म इधर, और हम उनको सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा हमारा आता है बेटा जी बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड जब मैंने आप लोगों को बायोलॉजिकल यूज बताए थे, है ना, जब मैं आपको एनेंशियोमेरिज्म, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म, मीसो कंपाउंड, टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बात बताई थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तीसरा पॉइंट था बायोलॉजिकल यूज के अंदर, मैंने आपको वहां पर बताया था कि कुछ हमारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो लीवो रोटेटरी को खत्म कर देते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को खत्म करते हैं। जैसे कि यहां पर देखिएगा बेटा जी, मैंने क्या किया, एक्स नामक मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया और मैंने क्या डाल दिया, इस वाले रेसिमिक मिक्सचर में उसको डाल दिया। अब ये क्या करता है, हमारा क्या करेगा, ये क्या करता है, मान लीजिए लीवो रोटेटरी को खा जाता है, लीवो रोटेटरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये क्या जाएगा, इस रेसिमिक मिक्सचर में जाएगा, जो लीवो रोटेटरी वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा, उनको खा जाएगा, और जो बच्चे कुछ क्या रहेंगे बेटा जी, हमें डेक्स्ट्रो मिल जाएंगे, है ना। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि हम लोग हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, बट इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि या तो मुझे लीवो या फिर डेक्स्ट्रो, इन दोनों में से किसी एक की बलिदान देना पड़ेगा। यानी कि एट द एंड मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि मुझे दोनों ही फॉर्म्स अलग अलग मिल जाएंगे, नहीं, मुझे या तो एट द एंड लीवो मिलेगा या फिर एट द एंड मुझे डेक्स्ट्रो मिलेगा, है ना। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको खा जाएंगे या फिर इसको खा जाएंगे, यानी कि एक रोटेशन को, एक तरीके के कंपाउंड को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। आई बात समझ। और केमिकल मेथड में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का यूज करते हुए हमारा लीवो डेक्स्ट्रोफॉर्म का हमारा सेपरेशन करते हैं। तो ये बात चारों के चारों जो हमारे बेटा जी बेसिकली मेथड्स हैं जो हमारे रिजोल्व करते हैं रेसिमिक मिक्सचर की प्रॉब्लम को, अगर जो क्लियर हो तो फटाक से बता दो, फिर मैं इनकी थ्योरी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर जो क्लियर हो तो बेटा जी फटाक से बता दीजिएगा, फिर मैं इनकी थ्योरीज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैकेनिकल मेथड हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर है, बाय द हेल्प ऑफ क्लिप हम लोग एक एक को अलग अलग एक एक मोलिक्यूल को निकालते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना, बहुत ज्यादा, और मैनुअली हम लोग इस चीज को करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम इस चीज में हमारा लग जाता है। ठीक है जी। सेकंड आया था हमारा क्रोमेटोग्राफिंग मेथड, जहां पर हमारी एक ट्यूब लेते हैं, एक साइड हम लीवो को फिल करेंगे, एक साइड हम डेक्स्ट्रो को फिल करेंगे, इससे हमारा रेसिमिक मिक्सचर को पास आउट कराते हैं। तो हमारे क्या है, दो तरीके के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हमें यहाँ पर क्या है, एट द एंड ऑफ द ट्यूब बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। यही चीज मैंने आपको बताई हुई है, ये थ्योरेटिकली यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इसको देख सकते हो। उसके अलावा बेटा जी बायोलॉजिकल मेथड, जो कि मैंने आपको बताया कि इन दिस मेथड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई आर अलाउड टू ग्रो इन रेसिमिक मिक्सचर। कि हमारा क्या है, कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जिनको हम लोग परमिशन देते हैं कि भाई आप इस रेसिमिक मिक्सचर के अंदर ग्रोथ हो। अब वो ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे, डेस्ट्रॉय वन ऑफ द लेस इंपोर्टेंट एनेंशियोमर, हमारा जो वहां पर लीवो या डेक्स्ट्रो जो भी हमारा इंपोर्टेंट नहीं है ना। अब जैसे मेरा क्या है कि मेरा रेसिमिक मिक्सचर है, मुझे उसमें से डेक्स्ट्रो वाली फॉर्म चाहिए, लीवो वाली फॉर्म नहीं चाहिए, है ना, लीवो वाली फॉर्म नहीं चाहिए, डेक्स्ट्रो वाली फॉर्म चाहिए। जैसे आप कोई फल खरीद के लाते हो, आपको वो फल खाना है, तो आप जैसे केले का छिलक है ना, बहुत सारे लोग केले के छिलक की सब्जी बना लेते हैं, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केले का छिलक लिया, उसको डस्टबिन में फेंक दिया और केला खा गए। जरूरत किसकी थी, केले की थी, केले के छिलक को क्या किया, डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसे मुझे मान लीजिए डेक्स्ट्रो फॉर्म की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, लीवो फॉर्म का सेक्रीफाइस कर दूंगा। तो मुझे जिस फॉर्म की जरूरत है उससे दूसरी फॉर्म को मैं बोल दूंगा खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे डेक्स्ट्रो चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे आर्मी हमारे ऑपरेशन करती है, घर बड़े भले ही उड़ जाए, घर की परवाह नहीं है, पर वहां पर जो आतंकवादी है वो पकड़े जाने चाहिए, है ना जी। तो वही चीज यहाँ पर है। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा जी यहाँ पर देखिएगा, इट हैज फास्टर रेट कंपेयर टू अदर। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ द कंपेरिजन है टू सेपरेट द थिंग्स, यहाँ पर हमारा रेट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर थिंग। बट यहाँ पर हमारा एक ड्रॉबैक क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा जी, हमारे एक इनेंशियोमर का हमें क्या है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर दानवीर बनना पड़ेगा। ठीक है जी। वन इनेंशियोमर इज सेक्रीफाइस्ड। ड्रॉबैक क्या है बेटा जी, एक तरीके का इनेंशियोमर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके। उसके अलावा बात की जाए केमिकल मेथड के बारे में, तो केमिकल मेथड में हमारा क्या, रेसिमिक मॉडिफिकेशन है इज कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ द डाइसोमर ऑफ अनदर कंपाउंड। हमारा
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको डाइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं किसी अदर कंपाउंड के, है ना, कि उसका कन्वर्जन कर देता है बेसिकली, एक तरीके से बोलते हैं। जैसे एसिड बेस रिएक्शन आर ऑफन यूज फॉर दी रिजोल्विंग ऑफ रेसिमिक एल्कलॉइड्स लाइक मॉर्फिन या फिर क्विनीन्स, हमारी जो मॉर्फिन है, क्विनीन्स है। जैसे आपने देखा होगा जैसे ग्लूकोन डी है ना, ग्लूकोन डी था, अब ग्लूकोन एल हो गया तो उसको लीवो से डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर कन्वर्जन हमारा रेट आ जाएगा, केमिकल मेथड उसको कन्वर्ट करके, है ना। जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे एक लीवो है, दूसरा डेक्स्ट्रो है ना, मैं क्या कर रहा हूं कि केमिकल मेथड का यूज करते हुए लीवो को भी डेक्स्ट्रो बना दे रहा हूं। तो अब जो मेरा रेसिमिक मिक्सचर था, जहां पर मेरा 50 ml मेरा लीवो था, 50 ml डेक्स्ट्रो था, मैंने केमिकल्स का यूज करके क्या किया, जो 50 ml लीवो था इसको भी डेक्स्ट्रो बना दिया, तो एट द एंड अब मेरे पास में क्या हो गया, 100 ml डेक्स्ट्रो हो गया, है ना। तो केमिकल मेथड में हमारा क्या होता है कि एक फॉर्म को कन्वर्ट करके दूसरा बना दिया जाता है, कि भाई देखिए कि सिंपल सी बात है कि आप ये नहीं तो अब आप ये बन जाओ, बात खत्म हो गई, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या करता है, केमिकल मेथड ये कार्य करता है। अगर जो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और फिर हमारे फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक हम लोग बेटा जी हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जिस यहां पर हम लोग पार्शियल एंड एब्सोल्यूट के बारे में बात करेंगे। अब पार्शियल एंड एब्सोल्यूट यहां पर भी हमारा बेटा जी रेसिमिक मिक्सचर का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बट हम रेसिमिक मिक्सचर में कोई मॉडिफिकेशन करके वहां से लीवो डेक्स्ट्रो को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेसिमिक मिक्सचर में ही फर्दर हमारे कुछ केमिकल्स ऐड कर रहे हैं, फर्दर हमारे और लीवो या डेक्स्ट्रो फॉर्म ऐड कर रहे हैं, ताकि कि उसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाया जा सके, है ना। केमिकल मेथड नहीं समझ में आया तो सिंपल ही समझा देता, क्योंकि सिंपल ही हमने उसको बताया नहीं था। देखो क्या हुआ, देखो मेरे पास में क्या है बेटा जी, ये समझिएगा कि देखो मैंने क्या लिया, 50 ml मैंने क्या लिया बेटा जी, मेरा लीवो फॉर्म लिया, 50 ml बेटा जी मैंने मेरा डेक्स्ट्रो फॉर्म लिया, ये मेरा क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर बन गया, है ना। ये मेरा क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर बना, ठीक है। इक्वल अमाउंट में दोनों रहने चाहिए थे। चलिएगा, अब यहां से क्या हुआ प्यारे बच्चों कि बेसिकली मेरे को क्या है कि मुझे ना लीवो को खत्म करना है, ना लीवो डेक्स्ट्रो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि मेरा कंपाउंड क्या है, सेफ रहे, मेरा कंपाउंड सेफ रहे। मैंने क्या किया यहां पर, मैंने अपने केमिकल्स का यूज किया। जो मेरे 50 ml लीवो था, जो ये 50 ml लीवो था और ये डेक्स्ट्रो है, मैंने इस 50 ml लीवो को डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ आवर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स, और ये तो 50 ml डेक्स्ट्रो है ही। तो मेरा एट द एंड अब मुझे क्या मिल गया बेटा, यहां से 100 ml मेरा क्या मिल गया, डेक्स्ट्रोफॉर्म मिल गई, डेक्स्ट्रोफॉर्म मिल गए 100 ml, और डेक्स्ट्रोफॉर्म मिल गए तो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और यही तो मुझे चाहिए था, केमिकल मेथड में हम लोग ये चीज करते बस। आई बात समझ में, आई बात समझ में नहीं आई बेटा जी, चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा। अब यहां पर बात आ जाती है हमारी पार्शियल एंड एब्सोल्यूट के बारे में। पार्शियल और एब्सोल्यूट जो कि नाम से ही बता रहे हैं, एक पार्शियली होगा और एक एब्सोल्यूट होगा, यानी कि एक पार्शियली एक्टिव बनेगा, एक एब्सोल्यूटली ही एक्टिव बनेगा। अब ये कैसे होगा देखिएगा, यहां पर देखिएगा, मैं आपको यहीं पर ही एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मेरा क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है बेटा जी, रेसिमिक मिक्सचर 50 ml लीवो है, 50 ml डेक्स्ट्रो है। अब मैं क्या करूं, यहां पर मेरा अलग से 20 ml और डेक्स्ट्रो फॉर्म को इसके अंदर ऐड कर दूं, तो मेरा अब क्या हो जाएगा बेटा जी, अगर जो मैं यहां पर आपके सामने सेम डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो 50 ml लीवो तो ज्यों का त्यों है, पर अब डेक्स्ट्रो मेरा 70 ml हो गया, डेक्स्ट्रो मेरा 70 ml हो गया। अब जब मैं प्लेन पोलराइज लाइट को इसके अंदर भेजूंगा, तो प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे डाइवर्ट होगी और कुछ इस तरीके से डाइवर्ट होके यहां से बाहर की तरफ एक एंगल बनाता हुआ निकलेगी, क्योंकि भाई 50 ml है, ये 70 ml है, तो एंगल ऑफ रोटेशन अब हमारा वहां पर कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा, ये कंपाउंड मेरा क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो गई है। बट देखा जाए तो ये पार्शियली ऑप्टिकल एक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहां पर डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों प्रेजेंट है। मैं इसको स्पेसिफिक ये नहीं बोल सकता कि ये डेक्स्ट्रो है, या फिर मैं इसको स्पेसिफिक ये नहीं बोल सकता ये लीवो है ना, क्योंकि कि सच्चाई को देखा जाए तो यहां पर लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों के दोनों है। यही चीज पार्शियल के अंदर होती है। अगर आप लोग देखोगे तो इन दिस मेथड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज डायरेक्टली
प्रिपेयर फ्रॉम एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यहां पर क्या है कि जो हमारे इस मेथड के थ्रू, इन मेथडों के थ्रू जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो डायरेक्टली बनाए जाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से, और हमारे कुछ इन्फ्लुएंस हुए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के द्वारा। यहां पर आप देखोगे तो हमारा क्या है कि रेसमिक मिक्सचर है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और एट द एंड रिजल्ट हमें क्या मिल गया है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है जी, यहां पर आइएगा, देखिएगा हमारा पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस हमारा क्या होता है, 50% डेक्स्ट्रो लिया, 50% लीवो लिया, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लिया, तो मैंने 80% मेरा क्या हो गया, डेक्स्ट्रो हो गया, और 20% बचा मेरा लीवो। ये चीज हमारी यहां पर होती है। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है पर लेकिन पार्शियल है, क्योंकि यहां पर लीवो डेक्स्ट्रो दोनों अवेलेबल है। यहां पर लीवो डेक्स्ट्रो बेटा जी क्या है, दोनों के दोनों अवेलेबल है। एब्सोल्यूट में हमारा क्या होता है, 100% चीज ऑप्टिकली इनएक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव बनेगी। जैसे यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे हमारा क्या है, इथाइल फ्यूमरेट है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, जो कि अभी ना इसमें लीवो है ना डेक्स्ट्रो, कुछ नहीं है। और जब ये क्या है बेटा जी, हमारा क्या है, रिएक्शन कर रहा है, आफ्टर द रिएक्शन हमारा क्या बन जा रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जा रहा है, वो भी कंप्लीटली, है ना। तो यही हमारा क्या होता है, देखिएगा, इन दिस सिंथेसिस रेसमिक मिक्सचर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या होगा, कंपाउंड जो हमारा होगा बेटा जी वो कंप्लीटली कन्वर्ट होगा, है ना। वो लीवो बन रहा है तो पूरा लीवो रहेगा 100%, उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि 80% लीवो है तो 20% एक्स्ट्रा, ना, 100% लीवो बनेगा, फिर 100% एक्स्ट्रा। यानी कि वही बात है कि हम इश्क करेंगे तुमसे, ये बात सत्य है, पर अगर जो तुम हो गए 1% किसी के तो हम तुम्हारे नहीं, है ना जी, है ना। तो चाहिदा तो पूरा 100% चाहिदा, और अगर जो नहीं चाहिदा तो फिर कुछ भी नहीं चाहिदा, है ना, कि भाई चाहिए तो पूरा 100% चाहिए, और नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं चाहिए फिर, है ना। तो इतनी सी बात है यहां पर। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है, और यही आप लोगों का प्रथम यूनिट का समापन है। यही आप लोगों का बेटा जी पहली यूनिट का समापन है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल, और बिल्कुल वन लाइनर, जो आप लोगों को याद हो गया होगा। थ्योरी सब कुछ आपके सामने, सब कुछ आपको बताया हुआ है। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? अब इसी तरीके से देखो, सिंपल थ्योरी, आसान तरीके से जो चीजें हमें याद रहे, कि हम लोगों ने, जैसे मैं अगर जो आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन दूं 5 यूनिट में, कि हमारी 3 रिएक्शन है ना, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन एंड रिटेंशन। इन्वर्जन यानी कि हमारी चीजें लीव है तो डेक्स्ट्रो कन्वर्ट हो जाएगी, रेसिमाइजेशन ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड रिटेंशन यानी कि जो है वो वैसा का वैसे रहेगा, है ना। हम लोगों ने फिर उसके बाद में पढ़ा रेसिमिक मिक्सचर के बारे में। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि हमारे डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर, है ना, जो डेक्स्ट्रो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लीवो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, बट उनका जो मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। तो जो डेक्स्ट्रो और लीवो का जो मिक्सचर होता है, और ऐसा मिक्सचर जहां पर इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव बनते हैं, इसी को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। फिर हम लोगों ने उसके बाद में पढ़ा हमारे रेसिमिक मिक्सचर के मॉडिफिकेशन के बारे में, कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं रेसिमिक मिक्सचर के अंदर, हमारे किस प्रकार से मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो 4 तरीके हम लोगों ने देखे, मैकेनिकल, हमारा क्रोमेटोग्राफिक, हमारा बायोलॉजिकल, और हमारा केमिकल। मैकेनिकल में हम लोग बेसिकली मैनुअली चीजों को कर रहे थे। क्रोमेटोग्राफी में हम लोग एक ट्यूब के थ्रू वहां से सेपरेट कर रहे थे 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को। हमारा बायोलॉजिकली हमारा एक हम लोग क्या है, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को सेक्रीफाइस कर रहे थे, और केमिकल में हम लोग क्या है, सारे के सारे को एक जैसा ही बना दे रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने हमारा पढ़ा पार्शियल और एब्सोल्यूट के बारे में। हमारा पार्शियल एसिमेट्रिक के अंदर हमारा क्या था कि कुछ हिस्सा लीवो और कुछ हिस्सा डेक्स्ट्रो, यानी कि दोनों चीजें प्रेजेंट थी, कि 80% डेक्स्ट्रो है तो 20% लीवो है, 80% लीवो है तो 20% डेक्स्ट्रो है ना, या फिर 60% 40% का भी हो सकता है, मतलब कि दोनों फॉर्म्स वहां पर प्रेजेंट है। तो उसका नाम से पता लग रहा है पार्शियली, है ना, पार्शियलिटी यहां पर हो रही है। और एब्सोल्यूट में क्या होगा कि अगर जो लीवो है तो लीवो ही रहेगा 100%, और डेक्स्ट्रो है तो 100% डेक्स्ट्रो ही रहेगा। तो ये हमारा क्या बेटा जी, कंप्लीट फर्स्ट यूनिट खत्म हम लोगों ने कर लिया इसी के साथ में। और आप लोग बस इसी प्रकार से अपना पढ़ते रहिए, और मैं आप लोगों से देखिए जो वादा किया है वो हम पूरा करके दिखाएंगे, और आप लोगों को इस सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स ला करके, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा, है ना। सफिशियंट है बेटा जी, मोर देन सफिशियंट है, सफिशियंट नहीं, मोर देन सफिशियंट है। आप इसको लिख करके देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी थ्योरी कितनी बन रही है यहाँ से,
है ना। जब आप एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा नहीं है आपके छोटे छोटे एग्जाम्पल थोड़े ना है, आप अगर जो इस एग्जाम्पल को लिखने बैठोगे 3 से 4 लाइन इसी में भरेगी भाई, एक एग्जाम्पल में, है ना। अगर जो आप इस स्लाइड को देख रहे हो पूरा, अगर जो आप इसे अपनी कॉपी पर लिखने बैठोगे तो 8 से 9 लाइन का मैटर है यही। और उसके अलावा फिर ये भी है ना, उसके अलावा फिर ये भी है, फिर उसके अलावा ये भी है, तो 1.5 से 2 पेज का मैटर हो गया बेटा, है ना। जबकि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में आएगा, कंबाइन करके दूसरे के साथ में आएगा, और ये तो आता भी नहीं है वैसे इतना। ठीक है जी, चलिएगा। तो ये हमारी पहली यूनिट का समापन हो गया इसी के साथ में बेटा जी। और अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी सेकंड यूनिट के वन शॉट में। लेक्चर कैसा लगा फटाक से कमेंट कर दो, फीडबैक दे दो अपना, और फटाक से हार्ट वाला मुझे चैट सेशन भेज दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बेटा जी। ठीक है जी, चलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सो मच, लव यू टू लव यू टू लव यू टू, आई लव यू टू। और देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग भी इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर जो आपके अभी एग्जाम है तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, जहां पर डिजिटल क्रैश कोर्स और मास्टर क्रैश कोर्स भी लॉन्च हुआ है। मास्टर क्रैश कोर्स के अंदर आपके घर पर भी नोट्स आएंगे, और अभी काफी टाइम आपके एग्जाम में, तो भाई जल्दी से जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो, कोर्स में ज्वाइन करो भाई। क्यों इंतजार कर रहे हो, इतनी बेशर्मी किस काम की, इतनी बेशर्मी किस काम की भाई साहब, जाकर के जल्दी ज्वाइन कर लो, क्यों अपने भविष्य को सोचो। बैक जहां पर देने के लिए 1000 रुपए भरते हो, यहाँ पर 799 के कोर्स मिल रहा है जहां पर 5 सब्जेक्ट तैयार करा जा रहा है। तो जल्दी से जाओ, ऐप डाउनलोड करो, कोर्स में एनरोल करो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, और बाकी इतनी अच्छी अच्छी चीजें ऐप पर मिल रही है, जाकर के चेक कर लो। चलेगा, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।